के पुकार को सुना है, माना है और किया है। हालेलुया। और वे सब धन्य हो चुके हैं। आमीन। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। जिसने पृथ्वी, वो जो परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे डरो, उसी ने सब कुछ क्या किया है? रचाया है, सब कुछ बनाया है। हालेलुया। उसने ही सारी कायनात रचाई है, सारा देह शरीर सब उसी का है और उसी ने बनाया है। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। तो हम सब खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। जय यीशु। अब परमेश्वर बड़े शब्द से कहता है, चिल्लाता है, बोलता है, आवाज देता है, देख। इसका मतलब कितने लोग नहीं देखते थे? हालेलुया। आज आप अवश्य देखेंगे। हालेलुया। जय यीशु। क्योंकि वो कह रहा है देख। क्या कर? देख। देख एक क्रिया है, एक कर्म है। हालेलुया। आप विश्वास लेकर आए हैं, वो कर्म करने की बातें कर रहा है। वो परमेश्वर शब्द को चिल्लाकर बोल रहा है कि देख। क्या कर? देख। आंख होते हुए अंधे, कान होते हुए बहरे और कपड़ा पहनते हुए भी ठंड लग जाने वाले लोग, देख। क्या कर? देख उस परमेश्वर को, देख उस खुदा को और उससे डर और उसके वचन को मान। अपना संसार से आज आलू पक्का बोया जा रहा है। हालेलुया। आज धान भी पक्का है, काटा जा रहा है। हालेलुया। आज पक्का है, लोग खेती में मस्त है। हालेलुया। इसीलिए मतलब परमेश्वर के लाडले लोग अभी कितना आए हैं? आधे। कितने? आधे तो गायब है। जय यीशु। जो हर हफ्ते आने वाले थे वो आधे तो गायब है। जय यीशु। परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। हालेलुया। उन पर अनुग्रह करे। आशीष तो हम सबको जरूर देगा। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि देख। क्या कर? वो शब्द परमेश्वर का आपसे कहता है कि देख। संसार की तरफ, डॉक्टर की तरफ, वैद्य की तरफ, ओझाओं की तरफ देखने वाले लोग, भाई बहन, उस परमेश्वर को देख। उस परमेश्वर को देख। तेरे जीवन में पीड़ा नहीं आएगा, तेरे जीवन में रोग नहीं आएगा, तेरे जीवन में कष्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंसान जहां देखता है वहां पर बढ़ता है। इंसान एक गिरगिट जैसा, इंसान के जीवन में फ्लास, क्या इंग्लिश में बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वो जो गिरगिट की तरह वो रंग बदलने वाला होता है। इंसान को जहां भैया सूखता, जैसे पानी सूखता है, उसको जहां भी डालोगे वो सूखता है, नमी को सोख लेता है। वैसे ही इंसान है, इंसान को जहां रख दो उसका उसी रीति से उसी में बढ़ना चालू कर देता है। हालेलुया। तो आज आप सब परमेश्वर में बढ़ेंगे। हालेलुया। आप सब परमेश्वर में देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में क्या है? जय है। क्या है? हार तो है ही नहीं। हालेलुया। हार तो शैतान में है। हालेलुया। परमेश्वर में क्या है? जय है। और परमेश्वर में तो रोग बीमारी है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में सिर्फ चंगाई और छुटकारा रखा हुआ है। हालेलुया। ये आपको देखने के द्वारा, हालेलुया,
जब आप परमेश्वर की तरफ क्या करेंगे? देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। मूसा भी आपकी तरह एक इंसान था। हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर ने उसे पुकारा, परमेश्वर ने उसे पुकारा, तो आज आप सबके साथ आपको भी परमेश्वर क्या कर रहा है? पुकार रहा है। क्या कर रहा है? ये भाई किसके साथ है? आपके साथ। क्या पेट में दर्द है? ठीक है, अभी सही हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है। अच्छा, कुछ पानी वानी दे दीजिए, सही हो जाएगा अभी। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। वो परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है। हालेलुया। जर्रे जर्रे कण का मालिक है। हालेलुया। जय यीशु। वो आपके मन के, हृदय की, जीवन की सबकी बात को, आगे के पीछे की, ऊपर के नीचे की सबकी बात, सब बात ही नहीं, सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। कुछ भी ढापा नहीं है। हालेलुया। वो किसी भी क्षण कुछ भी खोल सकता है। जय यीशु। तो आप देखेंगे। जय यीशु। परमेश्वर कहता है कि देख, क्या कर? देख, संसार की तरफ नहीं, धान की तरफ नहीं, आलू की तरफ नहीं, गेहूं की तरफ नहीं, आज तू देख उस परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। आज तू देख उस यीशु मसीह की तरफ। तेरे पेट से पीड़ा क्या हो जाएगी? चली जाएगी। आमीन। तेरे पेट से बीमारी चली जाएगी, तेरे पेट से समस्या चली जाएगी। पर तू जो अपने घर में, जो तू अपनी अभी दुनिया में अपने बच्चों में खोया हुआ है, बिल्कुल मशगूल हुआ है, वहां से थोड़ा अपना मन हटा ले। हालेलुया। और उस परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ अपने मन को लगा ले और अपनी आंखों से देख और बोल कि प्रभु हम तेरी तरफ देखते हैं। बोलो, सब कोई बोलो, प्रभु हम सब तेरी तरफ देखते हैं। और तूने कहा है कि इस स्थान पर जो भी प्रार्थनाएं की जाएंगी, मेरे आंख मेरे कान हमेशा लगे रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में जो भी बीमारियां आने वाली है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या आने वाली है, उन्हें हम डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। जय यीशु। देख, मैं हूं चोर के समान आता हूं। हालेलुया। आगे कह रहा है कि जब तू देखेगा, और आगे आपको ब्लेस कर रहा है, कह रहा है मैं हूं। कौन हूं? जैसे वो चेले लोग रात भर नदी में घूम रहे हैं, नाव को लेकर के, तूफान आ गया है, यीशु मसीह सामने को है, यीशु मसीह उनके पास चला आ रहा है। क्या कर रहा है? चला आ रहा है। और चेले यीशु मसीह को देखते हैं। क्या करते हैं? मगर देखने के बाद वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भूत है। क्या है? क्या है? तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को देखने आए हो तो अपने परमेश्वर की तरफ दृष्टि लगाइएगा। आमीन। क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आमीन। जय यीशु। हालेलुया। 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 आमीन।
जय यीशु। देखो इस भाई ने लेटे लेटे देखा, क्या किया, और पेट का दर्द बहुत कम हो गया, गायब हो गया। बोलो आमीन। चला गया, बोलो आमीन। पानी पी लो भैया थोड़ा। हाँ बस बस बस। जय यीशु। हालेलुया। परमेश्वर कैसा बोला था, मैं कैसे आऊंगा? चोर के समान। किधर से आया, कोई देख पाया क्या? हा? कोई ना जान सका किसी रूप में आता है, कोई ना जान सका किसी रूप में आता है। तू क्यों घबराता है, तेरा यीशु नाता है। क्यों तेरा यीशु से नाता। हालेलुया। तो चेलों की तरफ घबराना बंद कर दो, चेलों की तरह घबराओ नहीं, भूत को देखना बंद कर दो, यीशु मसीह की तरफ देखो। हालेलुया। ऐसे आपकी पीड़ाएं चली जाएंगी, ऐसे आपके रोग चले जाएंगे, क्योंकि वो चोर की भांति आता है और आपको आशीष और बरकत देकर जाता है। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। अपना ध्यान लगाए रहे। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। तैयार रहे। हालेलुया। जय यीशु। फोन मोबाइल बंद कर ले, वरना घाटा मेरा नहीं है। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। देख चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। परमेश्वर कहता है धन्य वो है। चंगाई उसने पाया है, छुटकारा उसने पाया है, नौकरी उसने पाई है, घर उसने पाया है, जमीन उसने पाया है, चमत्कार उसने पाया है। हालेलुया। जो जागता रहा है। हालेलुया। जागता रहने का मतलब, क्योंकि वो चोर की बात बोला, कैसे आऊंगा? जब आप रात भर जागते रहेंगे तो चोर आएगा, आप देख नहीं पाएंगे, देख लेंगे ना। जब आप सो जाएंगे वो आएगा, और वो आता है। ये एक अडिग सत्य है। जिस दिन से हम प्रचार कर रहे हैं, उस दिन से बता रहे हैं, वो आता है, चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। परंतु जो जागता है वो क्या करता है? पाता है, वो पाता है। हालेलुया। जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और जो सो जाता है, हालेलुया, सो जाने का मतलब जो वचन को ग्रहण करता है, मान लेता है, उस पर चलता है, वो क्या करता है? जागता है। वो क्या करता है? जागता है। जागृत अवस्था में है, वो जग रहा है, क्योंकि वचन से ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि को साजा है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। चाहे हो पंडित काजी, चाहे हो मुल्ला गाजी, सब उसी की जाते हैं, सब उसी की जाति है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। तो आप देखेंगे परमेश्वर कहता है कि जो क्या करो? जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो। अब आप कह सकते हो किस लिए जागे? हालेलुया। तो आप इसलिए जागे कि आपका आनंद पूरा हो सके, आपकी खुशियां पूरा हो सके। नहीं तो जाओ पर जी भर के सो। हालेलुया।
ये मेरी आशीष है आपके लिए। जय शो। अब आपके आगे जीवन रखा है, आपके आगे मृत्यु रखा है, दोनों आपके सामने है। अब जिसमें मर्जी उसमें हाथ डालो और जी भरकर खाओ। हालेलुया। आप देखेंगे कि परमेश्वर कहता है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय उसके 42 पद में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। किस क्षण आएगा, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता होता कि चोर किस पहर आएगा, जानता होता चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता। हालेलुया। यदि आपको पता होता कि मुझे किस दिन, किस क्षण, किस वचन को ग्रहण करने से मेरे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, मेरा आनंद पूरा हो जाएगा, उस समय आप मोबाइल नहीं, सारी दुनिया को आप भुला सकते थे। हालेलुया। इसलिए उसका आना ऐसा है कि चोर के समान है। कैसा है? चोर के समान है। उसने कहा देख, क्या कर, देख और जागता रह। क्या कर? जागता रह। और इसलिए जागता रह कि तुम्हारे जीवन का खुशी पूरा हो सके। हालेलुया। इसलिए जागते रहो कि वो चोर के समान आएगा। और जिस समय आप मोबाइल में लग जाएंगे, जिस समय आप ननिहाल के विषय में सोचने लग जाएंगे, जिस समय आप ससुराल के विषय में सोचने लग जाएंगे, जिस समय आप गीता की तरह पल्लू अपना सुधारने में लग जाएंगे, पता लगेगा उसी समय यीशु मसीह आपके पास आया और आपको भाई सोता हुआ देखेगा तो क्या करेगा? चला जाएगा। हालेलुया। जय शो। चले तो जाएंगे मेहमान, आपके घर आए मेहमान और 2-3 बार भैया 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 नागेश्वर नागेश्वर, आप नहीं जागेंगे तो क्या करेंगे? चले जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आप जागते रहो कि आपकी खुशियां पूरा हो जाए। आमीन। आप धन्य हो जाए। आमीन। क्योंकि जो धन्य वो है जो जागता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि आशीष हो पाता है, बरकत हो पाता है, खुशहाली हो पाता है, चंगाई हो पाता है, छुटकारा हो पाता है, जो यहाँ आने के बाद सोता नहीं है, जो परमेश्वर को देखने के बाद सोता नहीं है। परमेश्वर ने जिस दिन से, मूसा ने जिस दिन से परमेश्वर के तेज को देखा, उस दिन से फिर वो सोया नहीं। हालेलुया। मूसा अकेला जान होकर के 5 लाख जान को बचाने का सामर्थ मूसा को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो आपको तो 50 लाख 50 करोड़ भी बचाने की सामर्थ परमेश्वर दे सकता है, यदि आप जागते रहे। हालेलुया। जय शो। तो जागे मेरे प्रियो, क्योंकि जिसने जिसने जागा है सबने पाया है। हालेलुया। जय शो। हालेलुया। जय शो। हालेलुया। क्योंकि जेल खाने में पौलुस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे? सो रहे थे। क्या कर रहे थे? और वो जेल में क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हालेलुया। और हम दरबार में आने के बाद कहते भजन गाओ, आशीष पाओगे तो। हालेलुया। जय शो। जैसे भजन गाएंगे तो यीशु मसीह को कुछ उधार दे देंगे। हालेलुया। जय शो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है देख, चोर के समान आता हूं। और क्योंकि जब तू देखेगा, देख, पहला वर्ड उसने कितना बढ़िया कहा है। क्या कहा है? देख। अपना आंख मीरा की तरह ऐसे बड़ा बड़ा फाड़ के कर लो। मीरा आपने हिंदी की किताब में मतलब पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे। मीरा जिसकी इष्ट आराधक थी, जिसका भजन गाया करती थी, उसको अपनी आंख, सोचो कि पूरी दुनिया के मालिक को जिसको श्रेष्ठ समझती थी,
उसको अपनी छोटी आंखों में क्या करती थी? बसा लेती थी। क्या करती थी? बसा लेती थी। तो उसी रीति से हम तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरी रचयिता, वो तो सिर्फ कुछ एरिया के पावर को ग्रहण करती थी, पर आप तो सुप्रीम पावर को ग्रहण करने के लिए आए हो। किसको? सुप्रीम पावर। उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति जहां पर खत्म हो जाती है, सारा पावर जहां पर काम करना बंद कर देता है, सुपर कंप्यूटर का भी माइंड काम करना बंद कर देता है। हालेलुया। आप सब ऐसी जगह बैठे हो। हालेलुया। यदि यहाँ सुपर कंप्यूटर ना होता तो ये भाई लेटे थे, कैसे किस हालात में थे। अब इनका चेहरा देखो धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। क्योंकि जब आप परमेश्वर को देखेंगे और जागेंगे आज के दिन, तो परमेश्वर कहता है धन्य हो जाएंगे। आमीन। आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। आप खुशहाल हो जाएंगे। आमीन। जय यीशु। क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर है। वो कह करके, अगर वो जो कहता है तो करता है। वो धोखा किसी को देता नहीं है। उसने कहा मैंने तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। और अपने वस्त्र को चौकसी करता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है आशीष हो पाता है, चंगाई हो पाता है, छुटकारा हो पाता है, बरकत हो पाता है, आशीष हो पाता है, अनुग्रह हो पाता है, दया हो पाता है, करुणा हो पाता है। परमेश्वर यीशु मसीह को वो पा जाता है, उस नाम की सुप्रीम पावर शक्ति को पा जाता है, उस अधिकार को पा जाता है जो परमेश्वर कहता है अपने वस्त्र की क्या करता है? चौकसी करता है। अब हम देखेंगे कि मेरे वस्त्र की चौकसी कैसे हो सकती है। हालेलुया। मेरे वस्त्र की चौकसी कैसे हो सकती है? क्या आप जान सकते हैं? या जो जानते हैं वो बता सकते हैं? हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। तो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय उसके 14 पद को। हाँ। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं जी, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अधिकारी वो होता है खुशियों का, अधिकारी वो होता है जीवन का, अधिकारी वो होता है वृक्ष, जीवन का वृक्ष बोले तो उस सुप्रीम पावर का, उस मालिक का, उस खुदा का आप अधिकारी बनने के लिए, मतलब राजा महाराजा की औलाद। हालेलुया। राजा महाराजा की औलाद यदि फटीचर बनकर घूमे, हालेलुया, तो राजा महाराजा को अच्छा लगेगा क्या? तो आप सब आज से अपने कपड़े क्या करें? सुरक्षित रखते। क्या करें? हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। क्योंकि धन्य वे होंगे, आशीष हो पाएंगे, बरकत हो पाएंगे, खुशहाली हो पाएंगे, जमीन जायदाद, घर, नौकरी, चाकरी, सर्विस हो पाएंगे, जो अपने कपड़े को क्या करेंगे? धो लेंगे। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उन्हें अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। तो अगर मगर लेकिन पर या ऊपर जहां लगता है वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आगे देखेंगे पर लगा है, पर कुत्ते और टुनहे
और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला इंसान बाहर रहे। इसका मतलब उसके जीवन में कपड़ा उसका गंदा है, कपड़ा उसका फटा है। हालेलुया, जय यीशु। जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता और झूठ की बातों को गढ़ता है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं उतारता और अपने मन मर्जी के, हालेलुया, अनुसार चलता है, उसके जीवन का क्या होता है? वो जीवन के वृक्ष के पास, उस खुशी के पास, उस आशीष के पास, उस बरकत के पास, उस चंगाई के पास, उस छुटकारे के पास, उस अनुग्रह के पास नहीं पहुंच पाता है। वो अंधेरे में रह जाता है। राइट, हालेलुया, जय यीशु। तो यदि हमें आशीषवान होना है तो परमेश्वर कहता है कि आप देखेंगे, इसके बाद वो बाहर रहेंगे तो आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 7 पद, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आमीन। नौकरी का, चाकरी का, खेत का, बारी का, आशीष का, अनुग्रह का, घर का, परिवार का, द्वार का, जमीन का, जायदाद का, चंगाई का, छुटकारे का वही मालिक, वही अधिकारी होगा। परमेश्वर कहता है जो जय पाता है, जो अपने कपड़े को मैला होने से बचाता है, जो अपनी नग्नता को ढाकता है, अपने कपड़े को फाड़ता नहीं है। हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि परमेश्वर कहता है वही वारिस होता है। वारिस बोले तो बेटा, उसका औलाद, उसकी संतान, खुदा का बेटा वही होता है जो जय पाता है। हालेलुया। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और मेरा पुत्र भी होगा। आमीन। आगे वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं उसका परमेश्वर होता हूँ और वो मेरा पुत्र भी होता है। मैं लोगों के सामने, दुनिया के सामने बोल देता हूँ कि फलाना मेरा पुत्र है। हालेलुया, जय यीशु। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनाओं और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा और आग और गंधक जिसमें जलती रहती है। ये दूसरा मृत्यु है जो इधर आकर के हम लोग सामना करते हैं अपने जीवन में। ये पेट दर्द, ये कमर दर्द, ये अल्सर, ये कैंसर, ये टीबी, ये हैजा, ये कालरा, ये जो इधर हमारे जीवन में चलता है, ये हमारा दूसरा मृत्यु है। कैसा है? इसमें हम रोज मरते हैं। बीमार रहने वाले का जीवन कैसे होता है? वो हर रोज मरता है। हालेलुया। तो यदि हमें रोज मरने का जरूरत नहीं है तो एक बार आप अपने आप को मार दो। क्या करो? अपने आप को। परमेश्वर ने कहा जो अपने प्राण को बचाता है, जो अपने प्राण को बचाता है वो अपने जीवन को खो देगा, और जो अपना प्राण परमेश्वर के लिए दे देता है वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया, जय यीशु। तो आज से अपना जीवन उस परमेश्वर को दे दो कि आज तक मेरा जीवन पादरी, पास्टर, घर द्वार, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, पैसा या किसी इंसान के ऊपर था, परंतु आज मेरा जीवन, हालेलुया, आज मेरा जीवन, आप भी अपने लिए कह सकते हैं, आज मेरा जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है। हालेलुया, जय यीशु। तो अब आज से आप मरेंगे नहीं, दूसरी मृत्यु का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। वहां पर चलेंगे 16 का 16 था ना, हालेलुया। जय यीशु। 16 के 16 में हम देख रहे थे कि प्रभु का वचन कहता है कि नंगा ना फिरे। जब आपका कपड़ा फट जाएगा तो आप नंगे हो जाते हैं और आप बीमार, दुखी, परेशान या कुछ भी होना चालू हो जाता है और लोग उसका नंगापन ना देखें। और परमेश्वर के लोग भी कहते हैं देखो ये मसीह यीशु में जाते हैं, देखो ये प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, देखो परंतु इनका परमेश्वर नहीं सुन रहा है। और आप देख रहे हैं कि इंसान तुरंत आ रहा है और तुरंत तो न जाने कितने दिनों से बीमार है, कितने दिनों से आकर उठ नहीं पा रहा है और वो आपके सामने आप हालेलुया बोल रहे हो, इंसान उठकर खड़ा बैठ जा रहा है। हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर उसके लिए अलग है, आपके लिए अलग है? नहीं, वही परमेश्वर आपके लिए भी है। हालेलुया। जय यीशु। क्योंकि इंसान धीरे धीरे ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। जो बच्चा ठीक हो जाता है, बच्चे को अभी कहो जब ठीक हो जाएगा, ए बाबू कपड़ा पहन लो, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब तक बच्चे में डर है, एक बार बोलोगे ए नंगा नहीं होना, तू तुरंत पहने मिलेगा आपको। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। हालेलुया। हर मगिदोन, हर मगिदोन कहलाता है। हर मगिदोन इब्रानी वर्ड है। हालेलुया। जिसका मतलब होता है हर किसी के दुख के लिए मर जाने वाला, हर किसी के पीड़ा के लिए मर जाने वाला, हर किसी के पाप के लिए मर जाने वाला को क्या कहा जाता है? हर मगिदोन। हालेलुया। जय यीशु। तो परमेश्वर कहता है और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया। तो आज आप सबको उस परमेश्वर ने इकट्ठा किया है, वरना आप भी सोच करके, न जाने कितनी बार सुन करके, न जाने कितनी बार समझ करके आप नहीं आ पाते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इकट्ठा किया है आपके हर दुख को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। हर मगदलों का जब हिंदी आप अनुवाद निकालेंगे तो उसका यही होगा कि हर किसी के दुख और पाप को हर लेने वाला, संकट गरीबी को हर लेने वाला, कमजोरी लाचारी को हर लेने वाले का नाम हर मगदलोन है। हालेलुया। जय यीशु। लोन माने कर्जा, वैसे अपने लोग जानत हो गए। हर माने सब कुछ। मगदलोन उसका एक मरियम मगदलोनी थी। हालेलुया। यानी उस गिफ्ट की लाने वाली, उस आशीष को लाने वाली मलकीन। हालेलुया। जय यीशु। तो आप सबको उस परमेश्वर ने उस आशीष के लेकर आने के लिए यहाँ पर क्या किया है? इकट्ठा किया है। ठीक उसी रीति से जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखेंगे हिंदी में मत्ती का पुस्तक 25 अध्याय 25 अध्याय के हम उस पहली
यही पद से देख लेते। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया, जय शो। क्योंकि वहां पे उसने कहा देख, किसको देखना? परमेश्वर को देखना, यीशु मसीह को देखना, उसकी तरफ देखना। हालेलुया। और हम तब देखते हैं जब कलाम को देखते हैं। हालेलुया। जब हम वचन को देखते हैं तो हम यीशु मसीह को देखते हैं, और जब हम उसे मतलब पढ़ते हैं तो हम आशीषित होते हैं। हालेलुया। और जब हम मान लेते हैं, हालेलुया, तो हम धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन आशीष से भर जाता है, अर्थात हम उसके अधिकारी हो जाते हैं। हालेलुया, जय यीशु। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि उन 10 कुंवारियों के समान है उस राजा का राज्य, उस परमेश्वर का राज्य, उस खुदा का राज्य उस राजा के समान है कि आप देखेंगे उनमें 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। हालेलुया। जैसे यहाँ पर आए हुए कुछ भाई, कुछ बहन, कुछ बेटे, कुछ बेटियां, कई तो यहाँ पर आने के बाद भी उनके मन में दुनिया भर का चल रहा होगा। हालेलुया। क्या बताई, कब तक ही बताई, क्या बताओ था, हमें कुछ समझ नहीं आता है। हाँ, हालेलुया, जय यीशु। और कितने लोगों के मन में होगा कि क्या बताएं, कब छूटेंगे, धान तो ढोए यही मगर सटक नहीं पाए ही। कितने जने कहा तुम्हें काटे यही मगर ढोए नहीं यही। हालेलुया। इन सब बातों की चिंता करना आप बंद कर दें। हालेलुया, जय यीशु। क्योंकि आप जितना छोड़कर आए हो उसका दुगना आशीष आप लेकर, इसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, जय यीशु। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। मसाले तो ली, दरबार आई, दरबार बैठी, दरबार बैठा, दरबार आया, परमेश्वर के घर में पहुंचे, परंतु परमेश्वर की तरफ देखा नहीं। उनका ध्यान वही पिसान, उनका ध्यान वही कपड़ा, उनका जीवन वही। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि आई पर देखा नहीं। परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में तेल को क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। आप यदि दरबार आते हैं तो आपके जीवन में तेल होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो आपके जीवन में चोर के समान आएगा। हालेलुया। है वो सुप्रीम पावर, है वो दुनिया भर की शक्ति, परंतु कैसे आएगा? बोलता है कि मैं चोर के समान आ जाऊंगा। इसलिए तू जागृत रहो। हे भाई, हे बहन, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, खेती चाहिए, बारी चाहिए, तो आप क्या करो? जागते रहो। हालेलुया। जब आप जागते रहेंगे, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु। आप जागते रहेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा? तेल होगा। क्या होगा? ग्रेस होगा खुदा का। क्या होगा? अभिषेक होगा। क्या होगा? उस परमेश्वर का आशीष होगा, जिसका नाम है आशीष, जिसको आप ढूंढते हैं, परेशान रहते हैं। हर कोई को आने वाले को क्या चाहिए? आशीष। क्या चाहिए? या और कुछ लेने आते हो? पर आशीष वो लेकर जाता है जो जागृत अवस्था में होता है। हालेलुया। जो जागता रहता है। हालेलुया। जो सोता नहीं है वो आशीष को लेकर जाता है। हालेलुया। और जब जागता रहता है तो आप जागते रहेंगे तो आपका चीज कोई दूसरा उठाकर लेकर चला जाएगा क्या? नहीं ले जा पाएगा। जब आप जागते नहीं तो आपकी चीज को दूसरा लेकर जाता है, तो आपके जीवन में डर आता है, आपके जीवन में भय आता है, आपके जीवन में रोग आता है, फिर समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, और इस जगत से निराशा आना चालू हो जाता है। और जब
आप जागते रहते हैं, उस परमेश्वर की तरफ देखते रहते हैं, तो उस परमेश्वर की सामर्थ्य को, शक्ति को, ग्रेस को आप अपने जीवन में बसा कर लेकर जाते हैं। हालेलुया। और आप चलते हैं, आप क्या करते हैं? उस सारी शक्ति सामर्थ्य को लेकर के चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि यदि तू ऐसा करना चाहता है तो अपने हृदय को खोल, मैं तेरे जीवन में आ जाऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, रोटी करूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, ऐसा आपका परमेश्वर भी कहता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखेंगे, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। कितने लोग आते हैं दरबार, मगर बैठते ही उनका क्या होगा? पानी नहीं भरे ही। हालेलुया। बैठते ही याद आता है साड़ी ठीक ना पहने, करिए वाली पहने रहा। हालेलुया। बैठते ही उनको याद आता है कि क्या बताए, भूखे आ गए हैं, कुछ खाए के आए हुए। हालेलुया। जय यीशु। यहाँ पर ऐसे इंसान आता है और सोचो परमेश्वर क्या करे। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी तरफ देख, ग्रेस, शक्ति, सामर्थ, बिगिनिंग, ब्लेस, सब कुछ मेरे से तुझे मिलेगा, मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। जब दूल्हे के आने में देर हुआ तो उगने लगी, सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। हालेलुया। जय यीशु। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए भी द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको ग्रेस कब देगा, आशीष कब देगा, आपका घर कब बना देगा, आपका जमीन कब दे देगा, आप कोई नौकरियां कब लगा देगा, आप जानते नहीं हो। इसलिए यदि आप दरबार में आए हो तो आप जागते रहो, उस वचन को आप सुनते रहो, उस वचन को आप मानते रहो अपने जीवन में जो कहा जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो जाकर दरवाजे पे कह रही है, ए बहन हमको भी दे दो, ए बहन हमको भी दे दो, आते सारे दरबार है और कितने आते ही चंगे हो जाते हैं ना, और कितने आते आते 3 महीना हो जाता है, तब भी ये दीदी हमारे लिए दुआ कर दो, ए भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, ए भैया हमारे लिए दुआ कर दो। और जब वो लोग 2 बार 3 बार दुआ करते हैं, 2-3 दुआ करेंगे, कहेंगे ऐसा है अब हम दुआ नहीं, तू भैया से करावा। हालेलुया। जय यीशु। तू फलाने से करावा, मतलब मोल लेने वाले। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? मोल लिया है, ये हम जानते हैं और आप नहीं जानते। इसी से आपका ग्रेस कम होता है, आपका ग्रेस माइनस डिग्री में जाता है, और हम जानते हैं आपके दुखों का निवारण देते हैं और हमारा ग्रेस उल्टा बढ़ता है। हम आपके लिए आशीष के लिए दुआ करते हैं तो पहले आशीष मुझे मिलती है, फिर आपके पास जाती है। छुटकारे के लिए दुआ करते हैं, पहले छुटकारा मुझे मिलता है, फिर आपके पास जाता है। तो आप काहे के लिए ऐसे पगलेट्टी वाली काहे बनते हैं? आप अच्छी वाली बिट्टी बने, जय यीशु, समझदार वाली बहन बने। हालेलुया। आपके जीवन में आपका तेल होना चाहिए। आमीन। जय यीशु। जब आपके जीवन में तेल होगा, हालेलुया, जब आपके जीवन में तेल होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा?
अद्भुत करेगा। क्या करेगा? अलौकिक करेगा। क्या करेगा? आपके जीवन में परमेश्वर वो सब कुछ करेगा जो आज तक नहीं हो पाया है। जय यीशु, हालेलुया। क्योंकि प्रथम और अंतिम वही है। हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। आप देखेंगे उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 2 पद से देखेंगे। फिर परमेश्वर कह रहा है जागते रहो उन वस्तुओं को जो चीजें आपसे दूर हो गई है, आपकी मिटने वाली है। मतलब चंगाई आपसे कहाँ गई है? दूर हो गई है, तभी तो आप रोगी हो गए हो। मतलब आपका नौकरी आपसे क्या हो गई है? दूर हो गई है, तभी तो आप नौकरी के लिए परेशान हो। आपका मतलब जमीन आपसे दूर हो गया है, इसका मतलब तभी तो आप 4 बीघा खरीदना चाहते हो, दुखी हो। हालेलुया, जय यीशु। तो परमेश्वर कहता है कि ये सब कुछ तू आज ही करेगा, परंतु जागृत हो। क्या कर? समझदार हो जा। जागृत होने का मतलब समझदार। उन 5 कंवारी की तरह, एक 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। तो उन 5 मूर्खों की तरह ना हो करके 5 समझदारों की तरह हो जाओ। हालेलुया। और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई है, आपके जीवन में क्या बाकी रह गया है? बताओ भैया। जिसके जीवन में जो बाकी है वो पूरा हो जाएगा। बताओगे तो आमीन, जय यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे पुत्रों के सामने शर्मा जाएगा उसको तो मैं स्वर्ग के राज्य में आकर शर्मा जाऊंगा। धरपति को तो बातें छोड़ दो। हालेलुया, जय यीशु। तो इसलिए जो बाकी रह गई है, परमेश्वर यदि आपने कह दिया है तो परमेश्वर ने पूरा भी कर दिया है। आमीन। और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। आमीन, हालेलुया। उनको पहले ही हमने दृढ़ कर दिया है, क्योंकि आने वाले संकट को हमने क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। पहले ही प्रार्थना हो चुका है। कितने लोगों ने किया था? जो किए थे और जो ना किए थे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। परमेश्वर कह रहा है कि जो वचन आपको सुनाया जाता है, जो वचन आपको कहा जाता है, जो बात आपको कही जाती है, उन बातों पर आप पूरा ना हो करके, या आप जो प्रतिज्ञा करते हो परमेश्वर से, आप जो परमेश्वर से वाचा करते हो, परमेश्वर मेरे जीवन में तू ऐसा करेगा, मैं ऐसा कर दूंगा। जब ऐसा होता है, हे परमेश्वर, अरे तू करे का हो, हम करे ना। जैसो उस समय, क्योंकि इस जमाने को क्या हो गया है, खुद ही अपना खुदा हो गया है। इस जमाने को क्या हो गया है, खुद ही अपना खुदा हो गया है। छोड़कर आदमियत की हद को, छोड़कर मनुष्य की गति को, आदमी ही फना हो गया है। हालेलुया, जय यीशु। फना माने सर्प, वो फन नहीं रहता उसके। और सर्प कौन है? शैतान। तो इंसान ही क्या हो गया है? हम नहीं कह सकते। जय यीशु, हालेलुया। फाउंडेशन है मेरे लिए। जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। आगे आप देखिए
वचन था 3 का 3 है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उनमें बना रहा और मन फिरा। आमीन। मन फिरा परमेश्वर कह रहा है। और आप 5 पद को देखेंगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है जो जय पाए, क्या करे? जय पाने का मतलब परमेश्वर के वचन को सुने और उसको माने जाए। हालेलुया। उसको माने जाए तो क्या होगा? वो इंसान धन्य होगा, वो बहन धन्य होगी, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है जो जय पाए। जय पाने का मतलब आप उस वचन को मान जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? आशीषित हो जाते हैं। ये परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कहता। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद में कहता है कि धन्य होता है जो परमेश्वर को वचन को पढ़ता है, सुनता है और मान लेता है। खुदा के घर में आने के बाद धन्य हो जाता है, आशीष से भर जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। हालेलुया। जो जागता है वो आशीषित हो जाता है। जागने का मतलब जो 100 का 100% वचन को सुन लेता है और मान लेता है। हमें ऐसा ही करना है, खुदा ने मेरे लिए कहा है। हालेलुया। और कितने लोग तो उल्टा बकवादी हो जाते हैं, बकवाद करते हैं। अरे पहले लोग आते थे, सुभाष भाई लोग आते थे और भी ऐसे कुछ लोग आते थे, वो लोग कहते थे ये मेरे ही विषय में इतने दिनों से कह रहा है। हालेलुया। जय शो। अभी यहाँ पर भी बैठे हैं भाई ओम प्रकाश, ये भी कहते थे, बहुत दिनों तक कहते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनको चोट लगता होगा, परंतु ये चोट आपके लिए चोट नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये आपके वस्त्र श्वेत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्योंकि साबुन जब रगड़ा जाता है तो काटता है। क्या करता है? भैया जब 2 दिन का मैल काटे में, अभी शरीर का आप 4 दिन ना हो और साबुन ऐसे रगड़ो तो क्या करता है? काटता है। अब आपके जीवन में जन्मों जन्मों का मैल लगा है तो कैसे होगा? जब रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? काटेगा ना, चुभता है ना। तो उस समय आप उस वचन को क्या करें? ग्रहण करें। क्या करें? खुदा ये मेरे लिए है, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा धन्य तू ही होगा, धन्य तू ही होगी। आमीन। चंगाई तू ही पाएगा, छुटकारा तू ही पाएगा, वारिस तू ही होगा, राजा तू ही होगा, महाराजा तू ही होगा। हालेलुया। आज से तेरा कपड़ा मैला नहीं होगा, फटा नहीं होगा। हालेलुया। जय यीशु। क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने कलाम में कि जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि उसका नाम तो मैं किसी भी रीति से नहीं काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। जय यीशु। हालेलुया। और हमारी बाइबल में फट गया है, उसके नीचे का 7 से पढ़ेंगे। 7 से, हाँ जल्दी से 7 से पढ़े। 8 से 8 से। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। आपके लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है आज के डेट में। हालेलुया। एक ग्रेस है कि आप उसे खत्म चाहे तो जीवन भर ना करें और वो बढ़ता जाएगा। वो ग्रेस ये है कि आपके सामने एक दरवाजा हमेशा खुला हुआ है आशीष के लिए। सिर्फ आपको परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है और पढ़ करके मानना है और उसको चलना है। हालेलुया। जय यीशु। आप अपनी आशीष को क्या करेंगे? पा जाएंगे। हालेलुया। हाँ आगे। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, हाँ फिर भी तूने
मेरे वचन का पालन किया है। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि हे इंसान, तेरा सामर्थ थोड़ा है, छोटा है, कम है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और तू क्या है? ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है, उसका अंश है। पर यीशु के अंश है सारे ही हम, नाम जप जप करे अच्छे करम, यीशु के अंश है। हालेलुया। उसके हम एक किनके हैं? एक जर्रे हैं, एक रज हैं। अगर ओज पाते हैं, आशीष पाते हैं, तो हम बढ़ते हैं, हम फूलते हैं, हम लबानोन होते हैं। हालेलुया। जय यीशु। और हम उस जीवन के वृक्ष के पास होते हैं। हालेलुया। उस पिता के घर में होते हैं। हालेलुया। उसके मालिक होते हैं, उसके वारिस होते हैं। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। हाँ, उसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। और नाम में ही उसके समाई सारी सृष्टि है। हालेलुया। उसके नाम में समाई सारी सृष्टि है, क्योंकि पिता ने सारा स्वर्ग का, धरती का सारा पावर, सारा शक्ति, उस बाइबल बताता है, उसके नाम में कर दिया है। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। जय यीशु। आगे देख, परमेश्वर की तरफ देख। मैं शैतान के उस सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। आमीन। परमेश्वर, दिस इज द ग्रेस। ये मेरे लिए है। परमेश्वर कह रहा है, आप लोग सुन लीजिए। शैतान की इर्द गिर्द में जितनी भी सभाएं चल रही है, परमेश्वर 3 महीनों के अंदर ऐसा बेदारी, ऐसा यूपी में कष्ट, ऐसा दुख, ऐसा दिक्कत आने वाला है कि जितनी भी शैतान की सभाएं हैं, उन्हें वो सब उखड़ेंगी और परमेश्वर उन्हें मेरे और आपके बस में करेगा। आमीन। जो जय पाएगा उसके बस में करेगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। हालेलुया। आगे देखे। जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है ही नहीं। हाँ, जो पंडित बन बैठे हैं, ज्ञानी बन बैठे हैं, समझदार बन बैठे हैं, परंतु वो है कुछ नहीं। नाम चिन्नी प्रसाद लज्जत चटकों के तना है, नाम पृथ्वीपाल भूमि विश्व है। हालेलुया। जय यीशु। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे जो है वो कुछ है नहीं, वरन कुछ नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। परमेश्वर कहता है कि सब झूठ बोलने वाले, गढ़ने वाले उस नरक में मिलेंगे। मतलब जहां पर दूसरा मृत्यु है, जहां पर रोज मरना है, रोज दुखी होना है, रोज तड़पना है, उस जगह मिलेंगे। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो परमेश्वर ऐसा करेगा कि ये भविष्य का बात है। वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। वो आकर उस खुदा के पैरों पर गिरेंगे। मेरे पैरों पर गिरने का, आपके पैरों पर गिरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। और वो जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर हर एक परमेश्वर के वचन मानने वालों से प्रेम रखता है। आमीन। हाँ, तूने धीरज के वचन को थामा है। परमेश्वर ने दुख दिया है, कष्ट दिया है, परेशानी दिया है, परंतु तूने क्या किया है? सहा है, वचन को, वचन पर चला है। क्योंकि
परमेश्वर यीशु मसीह को भी दर्द हो रहा था जब ये दुनिया दुख दे रही थी। जब हमें भी गाली दिया जाता है तो उस समय मेरा भी आत्मा तड़पता है, उस समय मेरा भी जी कुर्लाता है और मेरा भी मन करता है कि ना ही हमको कैप्सूल ले जा करके हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, जय यीशु। परंतु हम परमेश्वर के कलाम अपने जीवन में रखने के नाते मतलब गालियों को सुनते हैं, इज्जत अपनी गंवा देते हैं, अपने आप को मिट्टी कर देते हैं उस खुदा के लिए, उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया, जय यीशु। आप देखें 21 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 3 पद को देखेंगे, 3 पद से। जीसस, फिर मैंने हाँ सिंहासन में किसी को ये कहते हुए मैंने वॉइस को सुना है। आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं तो अपना कान खोल लीजिएगा। देख, परमेश्वर का रहना, उठना, बैठना, खाना और पीना मनुष्य के बीच में है, आपके बीच में है। हालेलुया, वह परमेश्वर जो है, जो वचन को मानेंगे, जो वचन पर चलेंगे, जो वचन को पढ़ेंगे, उन पर क्या करेगा? डेरा करेगा। उनके डेरा करने का मतलब उनके अंदर रहेगा परमेश्वर। जैसा वो कहती नहीं, वो अभी मीरा बता रहे थे कि बताओ मीरा इतनी बड़ी क्यों अपनी आंख में किसी को भर ले रही है। हालेलुया। तो वो आपके बीच में क्या करेगा? आपके जीवन में क्या करेगा? डेरा करेगा। आप जो धरती में समा नहीं सकता, आकाश में भी, तीसरे स्वर्ग में भी नहीं समा सकता, वो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? डेरा करेगा। हालेलुया। और आप सब उस शैतान के नहीं, उस बीमारी के नहीं, उस रोग के नहीं, उस समस्या के नहीं, उस गरीबी के नहीं, उस कंगाली के नहीं, आप सब उस खुदा के लोग होंगे उस दिन। और परमेश्वर आप वचन मानने वालों, सुनने वालों के साथ रहेगा और आमीन। परमेश्वर वो उनका होगा जो परमेश्वर के वचन को मान लेते हैं। हालेलुया। आगे, वह परमेश्वर उस दिन वचन के मान लेने वालों के जीवन से जो आंसुएं बहती है, जो रोगों के लिए, जो पीड़ाओं के लिए, जो नाती के लिए, जो नातिन के लिए, जो घर के लिए, जो बेटे के लिए, जो बेटियों के लिए, जो नौकरी के लिए, जो चाकरी के लिए, जो खेत के लिए, जो बारी के लिए, वो परमेश्वर तुम्हारी आंखों को, तुम्हारी आंख की आंसुओं को पोंछ डालेगा उस दिन। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। आमीन। आप उस अनंत काल के जीवन के वारिस होंगे। आप उस पिता के पुत्र होंगे। आप उस पिता की पुत्रियां होंगी। हालेलुया। आगे, और न सोच, न चिंता होगा आपके जीवन में किसी भी बात का, और न आपको आज से रोना पड़ेगा। यदि आप वचन को मान लेंगे तो आपके जीवन से आंसुएं फिर बहने का दिन खत्म हो जाएगा। आपका आनंद, आपका सुख पूरा हो जाएगा।
आगे न पीड़ा रहेगी। जिनके जिनके रोग में, शरीर में, देह में पीड़ाएं हैं, आज से पीड़ाएं नहीं रहेंगी यदि वचन को मानेंगे और उस पर चलेंगे तो उनके जीवन में पीड़ाएं नहीं रहेंगी। पहली बातें जाती रही। अब आज तक जो पीड़ा था, जो रोग था, जो गरीबी था, जो कंगाली था, जो परेशानी था, उस बात को भूल जाओ। परमेश्वर कह रहा है पहले की बात जाती रही हो, चली गई। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए और परमेश्वर से दुआ करें, क्योंकि पहले की बात क्या हो गई? जाती रही। हालेलुया, जय यीशु। जो पहले की बात थी वो जाती रही, क्योंकि उसको उसका आना चोर के समान था और है, अभी भी आएगा। हालेलुया, क्योंकि चोर के समान तो तब भी आता है जब इंसान परमेश्वर के भजन को गाता है। क्या करता है? क्योंकि आधी रात को पौलुस सिलास क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे, और बंधन क्या हो रहे थे? टूट रहे थे। हालेलुया, जय यीशु। हालेलुया, जय यीशु। हालेलुया, जय यीशु। हालेलुया, जय यीशु। हालेलुया। इसलिए उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, उसका भजन करो। हालेलुया। और भजन करने से आपके बंधन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, जकड़े छूट जाएंगे और आप रिहाई पा जाएंगे। हालेलुया, जय यीशु। हालेलुया, जय यीशु। ईश्वर